और खबर ये है कि किस तरह से चीन जो है वो एक के बाद एक अपनी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहा है, जो कि भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। लेकिन इसकी चर्चा यहाँ ज़्यादा नहीं होती। इस बारे में कोई खबर नहीं करता, ना ही कोई बताना चाहता है कि किस तरह से हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। शायद हो सकता है कि आने वाले वक़्त की सबसे बड़ी चुनौती यही है। करीब 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आने से पहले तिबले होंगी, क्योंकि चर्चाएँ ये भी चल रही हैं कि किस तरह से चीन ने 6th जनरेशन जो फाइटर प्लेन है उसकी तैयारी कर ली है और पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन वाले 40 प्लेन दे दिए हैं। बड़ी खबर इंटरनेशनली जब हमें मैनिपुलेट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करा देते हैं, किसी मस्जिद में मंदिर तलाश करवा देते हैं। तरीके से आप लोग जो जितना इजाद करना चाहते हो जाए। भारत की स्थिति तो ऐसी है कि साइंटिस्ट को सुविधाएं प्रोवाइड नहीं होती है। यहाँ पर लेबोरेटरी तो भूल ही जाइएगा, स्कूल बंद करने की तैयारियां चल रही है। साथ चर्चा के लिए शामिल हो रहे हैं वाहिद जी, और उन्हीं के साथ हम इस बात को समझेंगे कि आखिरकार कैसे ये कुछ जो चल रहा है इसमें कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है, और ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए आज की तारीख में कि क्या वाक़ई में इस वक़्त भारत चीन के सामने मतलब अपने अंतर्द्वंद से ही गुज़र रहा है, बाहर की चिंता नहीं है और चीन जो है वो एक के बाद एक अपने पड़ाव पार करता जा रहा है। यहाँ पर तो अभी सत्ता में बने रहने की लड़ाई चल रही है वाहिद जी। क्या ऐसे में हम लोग कोई बहुत बड़े खतरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हम खतरे को नजरअंदाज कर चुके हैं, हम कर नहीं रहे हैं, बल्कि हम बहुत कर चुके हैं। और हमारी मुश्किल ये है विनीता जी कि हम लोग सिर्फ अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए हमने अपनी पूरी जियो पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, कूटनीति इस सबको दांव पे लगा दिया है। वजह बड़ी सीधी-सी है कि जब हमें कोई बड़ी खबर छुपानी होती है और बड़ी खबर इंटरनेशनली जब हमें मैनिपुलेट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हिंदू-मुस्लिम करा देते हैं, किसी मस्जिद में मंदिर तलाश करवा देते हैं या किसी चर्च में आग लगवा देते हैं। इन सब से क्या ये देश चल जाएगा? ठीक है, इस देश की जो जनता है वो मासूम है, उनके एजुकेशन सिस्टम को आपने छीन लिया है, उनको एक अनपढ़ कैटेगरी में दुनिया में शामिल कर दिया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये देश नहीं है। 140 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर 4 रुत आती हैं, मौसम आते हैं, पैदावार है, खनिज है, बहुत कुछ है। हमने अभी तक अपने पास कोई लैबोरेटरी आप जानते हैं कि चाइना क्या करता है विनीता जी कि वो उनके अपने माँ-बाप के पास जाता है बच्चों के वो और उनको कहता है कि ये बच्चे हमको गोद दे दो, आप भूल जाओ इनको, इन पे खर्चा हम करेंगे और उनको लैबोरेटरी दी जाती है, प्रोवाइड किया जाता है कि किसी तरीके से आप लोग जो जितना इजाद करना चाहते हो जाएँ। भारत की स्थिति तो ऐसी है कि साइंटिस्ट को सुविधाएँ प्रोवाइड नहीं होती है। यहाँ पर लैबोरेटरी तो भूल ही जाइएगा, स्कूल बंद करने की तैयारियाँ चल रही है। सिक्स्थ जनरेशन हालाँकि मैं बहुत पहले इन सब बातों की चर्चा कर चुका था। जहाँ तक बाँध का सवाल है, इसको चाइना एक बम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ़ वो ये एक ऐसा भारत के लिए थ्रेट है कि इस इतना बड़ा बाँध वो बनाने के बाद और अरबों मेगावाट जो है वो उसमें बिजली जनरेट करेगा। ये समझ लीजिएगा कि आज की तारीख में अगर हम ब्रह्मपुत्र और चाइना से आने वाली नदियों में कभी भी ओवरफ्लो होता है, तो भारत सहित बांग्लादेश तक उड़ जाता है। अगर इतना बड़ा बाँध बना दिया जाएगा और कभी भी सिर्फ हमें परमाणु की तो जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अगर वो कहेगा कि ये बाँध मैं छोड़ दूं क्या, उसके बाद हमारा आधा भारत वैसे ही उड़ जाएगा। सवाल ये उठता है कि हमारी कूटनीति कहाँ है, डिप्लोमेसी कहाँ है दुनिया में। हमने अमेरिका के कहने पे सीपैक का विरोध करना है, हमने कर दिया। दुनिया सीपैक से जुड़ रही है, हम सीपैक का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें भारतीय इंटरनल राजनीति में पाकिस्तान के साथ दुश्मनी दिखानी है और पाकिस्तान हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम तलाश करके हम जो दुनिया का बीआरआई, सीपैक यानी पूरी दुनिया के देश जो उससे जुड़ते जा रहे हैं, हम उससे कटते चले जा रहे हैं। हमने एक उत्तर पूरब करके कॉरिडोर चाइना के साथ रशिया के साथ प्लान किया। वो भी हमारे साथ जो है, चूंकि जब हम यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में आते हैं तो ईरान के साथ हम उतना खुल के कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज को, क्योंकि हमारा जो एक सेंटिमेंट वाला वोटर है वो नाराज हो जाता है। अरे तुम मुस्लिम देशों के साथ कैसे इस तरह बातें कर रहे हो। तो कुछ इंटरनल मामलों में भारत की राजनीति इस तरह फंस गई है कि कूटनीति का बेड़ा गर्क हो गया है। माफ करना, जब हमारा एयरफोर्स चीफ जो है आके देश के सामने ये कहता है कि हमारी एयरफोर्स जो है वो हमारी तो स्क्वाड्रन ही पूरी नहीं है। हम तो 1962 की स्थिति से भी बुरी हालात में हमारा एयर फेस जा रहा है। आपका अगर तोप और टैंक की हम बात करते हैं, अगर हम रफाल की भी बात करते हैं, 4.5 जनरेशन कितने जहाज है हमारे पास में। अगर 30-35 जहाज होते भी हैं तो 30-35 जहाज क्या चाइना जैसे देश से लड़ने के लिए काफी है। आज तो 5th जनरेशन अगर पाकिस्तान के पास आ जाता है, अगर हम S-400 लेते हैं तो माफ कीजिएगा विनीता जी, पाकिस्तान को चाइना C-10 दे देता है। C-10 क्या है, वो इक्वल टू S-400 है। वो भी हमने देखा है, हमने इसको देखा है ध्यान से कि किस तरीके से एक हालांकि ये बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, मगर सच्ची तो यही है ना कि दिन में 8:10 में पाकिस्तान के J-17 फाइटर घुसते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि ये तुम्हारे आर्मी चीफ यहाँ बैठे हैं, सही सलामत अब अपने देश में वापस लौट जाते हैं। प्लस हमारे एक जहाज को वो ले जाते हैं और फिर वो वहां पर क्रैश कर दिया जाता है।
फिर पायलट को पैदल छोड़ के जाते हैं। ठीक है, हम मीडियाबाजी के जरिए, हम बाकी चीजों के जरिए मैनिपुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो मोदी जी का खौफ इतना था। हम नहीं बता पाएंगे अपनी देश की जनता को वियना कन्वेंशन के तहत हमें किसी भी पायलट को कुछ टाइम, लिमिटेड टाइम के अंदर हमको वापस करना होता है। ये एक वियना कन्वेंशन है। मोदी जी इस देश में कोई प्रधानमंत्री ना होता ना, वो तब भी वापस करते। जब तक कि कोई मुकदमा चलाने की वो बात ना करते, इल्जाम नहीं लगाते, उसको रोकने के अलग पैरामीटर्स होते हैं इंटरनेशनल, उसके तहत रोके जा सकते हैं, वरना पायलट आपको वापस करना पड़ता है। मगर चूंकि जी, इस देश में मूर्खों की एक बहुत बड़ी जमात पैदा कर दी गई है और उन्हीं के हाथ में पत्थर लाठी डंडे देके राजनेता बना दिए गए हैं, तो कुल मिला के देश तो बेड़ा गर्क तय ही है ना। सिक्स जनरेशन की तो सोच भी नहीं है अभी तक भारत में, और उसने सिक्स जनरेशन का वो फाइटर अपना जो है लॉन्च किया है, जो जमीन से हेलीकॉप्टर की तरह लैंड कर सकता है, वो आपके बहरी बेड़े के ऊपर उतर सकता है, वो पहाड़ों से उड़ान भर सकता है, वो हाइट पे ऊपर जा सकता है, और वो सबसे लोअर स्तर पे भी उड़ सकता है। दुर्गम उसका परिस्थितियों में काम मुकाबला करता करने है। का, विनीता जी, उसका मुकाबला करने की औकात अमेरिका की नहीं है। अगर इंटरनेशनल सिनेरियो पे हम देखते हैं, हम सुपरसोनिक मिसाइलों तक वो भी रूस की मदद से पहुंच पा रहे हैं, जबकि हूती जैसा देश, जो जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जहां 12-12 लाख लोग हैजे से मर जाते हैं, जिनके पास पैरों में जूती नहीं है, वो हाइपरसोनिक एक मिसाइल एक मारते सवाल हैं। जी एक सवाल है यहाँ पर भाई जी कि एक तरफ जी आप खुद ही चाइना जो है वो हाँ। सिक्स जनरेशन का फाइटर प्लेन बना रहा है और 40 फाइटर प्लेन फिफ्थ जनरेशन जो वो पाकिस्तान को दे रहा है, तो ये दोनों तरफ से हमारे लिए किस तरह का संदेश है ये? देखिए, इंडिया को लेके तो मुश्किल ही मुश्किल है ना। आप समझिए इंडिया की स्थिति को क्या है, कि आज हमारे सभी पड़ोसी पड़ोसी देशों से संबंध खराब होते जा रहे हैं। दूसरी बात है कि हमने भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को कुछ इस तरह से बना दिया है, जब तक हम इसे इंटरनल कंट्रडिक्शन नहीं दिखाएंगे, यानी हम नहीं दिखाएंगे कि वो बांग्लादेश हमारा गुलाम है, पाकिस्तान हमारी जूती के नीचे रहता है, चाइना को हम रोज लाल आंख दिखाते हैं। सवाल ये है कि $200 बिलियन का इंपोर्ट करने पर मजबूर होने वाले लोग चाइना से, जो अपने यहाँ उद्योग नहीं लगा पाए और विदेशी कंपनियों को यहाँ इन्वाइट करने के बाद यहाँ की जो बची कुची करेंसी थी उसको भी एक्सपोर्ट कर दिया। विनीता जी, ये सिचुएशन अगर देश की जनता समझ ले, तो शायद इनको अभी सत्ता से बाहर कर दे। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान कोई देश नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे फौज को बना के दिया गया, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पाकिस्तान जो है वो एक एक 51वां स्टेट है अमेरिका का। वहां की फौज वो करती है जो अमेरिका चाहता है, और अमेरिका ने आपको टास्क दिया। आपने, मैं खुल के बोलता हूँ आज विनीता जी, इन्होंने झूठ बोला, झूठे सच्चे वादे किए कि ट्रेड डेफिसिट में जो है, ट्रेड वार में हम अमेरिका को मदद करेंगे, चाइना को पीछे हटा देंगे, मगर अपना इंपोर्ट बढ़ाते गए, उद्योग लगाया नहीं। एक लंबे वार में, जो पहले ट्रम्प में भी ट्रम्प ने कहा था, ट्रम्प में अपने के मैं भारत का इस्तेमाल करूंगा चाइना के खिलाफ, उसके बाद बाइडेन ने कहा, उससे पहले ओबामा की प्लानिंग थी, अब ट्रम्प वापस आ रहा है, वो ट्रेड वार अलग तरीके से लड़ेगा। सवाल ये उठता है कि 10 साल तक आप जो है सत्ता में बने रहे और अमेरिका को एक झुंझुना थमाते रहे कि हम जो है चाइना के साथ तैयारी कर रहे हैं, डोकलाम हो रहा है, फला हो रहा है, ढिका हो रहा है। इसका सबूत ये है कि जब अमेरिका का दबाव आया, यहाँ के नेताओं के वारंट कटने शुरू हो गए, उसके बाद तुरंत वो जाते हैं रूस और 2 मिनट में चाइना को कह देते हैं भाई साहब हम पीछे हट रहे हैं, तो चाइना पीछे हट जाता है। इससे साबित होता है कि तनाव कर कौन रहा था। ये अलग बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं बहुत अलग मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। यहाँ के लोग इसे समझेंगे ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कितने बुद्धिजीवी पैदा होते हैं यहाँ। सवाल ये उठता है कि अब मुद्दा यहाँ आ चुका है कि आपको वो टास्क उनका पूरा नहीं करते, तो आप जो ट्रेड प्रॉफिट कमा रहे हो अमेरिका से, धीरे धीरे अपनी कंपनियों पे आपकी पाबंदियां लगती चली जाएगी, आपकी महंगाई बढ़ती चली जाएगी, आप अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि सबके साथ आप व्यापार घाटा खा रहे हो। रूस के साथ आपका $14 बिलियन का है, चाइना के साथ $200 बिलियन का है, सऊदी अरब के साथ $10 बिलियन का है, आपका यूएई के साथ जो है $3.5 बिलियन का, इंडोनेशिया के साथ आपका घाटा है। आप प्रॉफिट कमा यूरोप से, अमेरिका से रहे। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे तो आपके तो भांडे बिक जाएंगे जब वो आपकी कंपनियों पर पाबंदी लगाएंगे। आप इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे कैसे? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा के, मंदिरों को मस्जिदों में मंदिर ढूंढ के, मंदिरों में मस्जिद ढूंढ के, ये सब देश से चला लोगे? नहीं चला पाओगे, रोटी नहीं खिला पाओगे इस देश को। ठीक ये है, पिछले झुंझुने बंद पिछले कर दो। पिछले दस साल में अगर हम देखें तो इस टर्म में हमने कितना काम किया है? इस टर्म में हमने इतना घाटा कर दिया है विनीता जी, मैं आपको बता दूं कि ये हम पहले $100 बिलियन तक का जो है हमारा घाटा होता था चाइना से। पिछले टर्म में 98-97 बिलियन डॉलर का था। अब ये 200 बिलियन प्लस कर गया है, यानी कि एक तरफ तुम देश की जनता को मूर्ख बना के वोट लेने के लिए कह रहे हो, चाइना के लाल पीली आंखें दिखा रहे हो, दूसरी तरफ आपकी रीढ़ की हड्डी चाइना के ऊपर टिक गई है, उसके बगैर तुम 2 कदम नहीं चल सकते हो। तुम्हारी मेडिसिन इंडस्ट्री ठप हो जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल वहां से मंगाते हो, तुम्हारा मोबाइल इंडस्ट्री ठप हो जाएगी क्योंकि वहां से मंगाते हो, तुम्हारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ठप हो जाएगी कि रॉ मटेरियल वहां से मंगाते हो। भाई आपके पास कुछ है ही नहीं ना। आप समझिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ जो है लोगों को झुंझुना देते हो कि आप
हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज़मीन पे कुछ नहीं है विनीता जी, याद रखिएगा कि 6th जनरेशन का मुकाबला बहुत दूर की बात है। अभी हम 3rd जनरेशन को पार करने की हिम्मत नहीं रखते। हमने एक जहाज़ बनाया, उसके लिए हमें इंजन नहीं मिल रहा है। जो मिसाइलें हम बना रहे हैं, वो जो है उसके रशिया की सहायता से बना रहे हैं। इज़राइल की सहायता से जो कुछ हमने बड़े-बड़े दावे किए और अपनी जनता को सपने दिखाए, इज़राइल वो देश है जिसके सारे एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3, एरो 2, आयरन डोम, पैट्रियोट, थार्ड सब मिलके हूथीज के मिसाइलों को नहीं रोक पा रहे हैं, इजराइल की जमीन को बचा नहीं पा रहे हैं, तो भारत को जी। कैसे बचाओगे? जो झुनझुने चाइना और रशिया ने उन हूथीज को और ईरान को दिए, उनसे वो इजराइल जिससे बच्चे को भारत में पैदा होते ही कान में ये बताया जाता था कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वो उनकी मिसाइलों का मुकाबला करने की औकात नहीं रखता। आपने जो खरबों डॉलर दान में दे दिए हैं, दहेज में दे दिए हैं इजराइल को, उन झुनझुनों का भारत क्या करेगा? भारत के सामने वो फेल हो चुके हैं। बताएं इस देश को, जी। उनके साथ में तुम कंपनी लगा के क्या किस देश से जिताना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान को तो माल चाइना से मिलने वाला है, पाकिस्तान को वो माल मिलेगा जो जो हूथीज को मिल रहा है, जो ईरान को मिल रहा है, और अमेरिका के, इजराइल के, पूरे यूरोप के हथियार उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो तुम गुलेल से रोकोगे क्या पाकिस्तान के हमलों को? तुम गुलेल से रोकोगे चाइना के हमले से? अरे ठीक है, इस देश के मूर्ख लोग हैं, उनको इतना मूर्ख मत बनाओ बेचारे कि वो गलियों में पिटते फिरे। तो मेरा सीधा कहने का ये मतलब है कि वोटों के लिए देश की इज्जत को, अस्मिता को और ताकत को दांव पे मत लगाओ। अभी तुम्हारी लड़ने की औकात नहीं है, मैं कह रहा हूं। वो तो ये इस देश के लोगों को उस हिम्मत में मत लेके जाओ। दुनिया 5th और 6th और 7th जनरेशन में आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में आ गई है। तुम गुलेल से लड़ोगे दुनिया के साथ? दुनिया को बता रहे हो तुम विश्व गुरु होगे, फला गुरु होगे, तुम्हारे पे पाबंदियां लग रही हैं, तुम्हारे आने जाने पे पाबंदी लग रही है, तुम्हारी सरकार पे मुकदमे हो रहे हैं, तुम्हारी जितनी बेइज्जती शायद ही दुनिया में किसी और देश की हुई हो। उसके बाद ठीक है, मैंने माना मेरे देश की जनता बेचारी भोली है, मूर्ख है तो क्या है तो हमारी ना, बल्कि महामूर्ख है तो भी क्या करे, वो भी हमारी है। रहना तो उनको, उन्हें एजुकेशन की तरफ लेके जाओ यार, उन्हें गधे मत बनाओ, बिल्कुल अनाड़ी मत बना के छोड़ दो उनको कि वो किसी काम के इस दुनिया में मुंह दिखाने के लायक ही ना बचे। इतना बदला मत लो इस देश की जनता से, उन्होंने चुन के तुम लोगों को सत्ता में भेजा है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर इस देश के सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर्स की भी बात की जाए, तो वो तभी स्ट्रॉन्ग हुए, जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऐसी ताकत के साथ मजबूती से दिखाई दिए। जब तक आज की विनीता जी तारीख हम में अपना प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपने दम पे नहीं लड़ेंगे, आप उन लोगों को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, उनसे तकनीक ले रहे हो जिनकी तकनीक फेल हो चुकी है। क्यों तुम अमेरिका की कंपनियों के साथ जो है टाई अप कर रहे हो? क्यों इजराइल के फ्लॉप कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हो? और क्षणिक, विनीता जी एक बात बताता हूँ, एक नई तकनीक जो लॉन्च की है तो रशिया ने, और ऐसे में तो अमेरिकन दबाव में हुए ना, पूरी तरह से इस वक़्त ये दबाव में काम अमेरिका कर रही है अमेरिका के सरकार। दबाव में आप, ये क्या होता है मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बड़ा समझ लीजिएगा आप क्या है मामला। ईरान में इस्माइल हानिया को मारा गया। कैसे मारा गया? उनकी पूरी फौज जो है वो उनके चुंगल में थी, एजेंट थी। ये क्या करते हैं, प्रधानमंत्रियों को, फौजियों को, बड़े नेताओं को, ये मोसाद वाले, सीआईए वाले अपने ट्रैप में रखते हैं, उनको धमकी देते हैं, चूं करोगे मार देंगे। और ये सारे दुनिया के नेता डरपोक होते हैं, ये झूठ-मूठ देशभक्ति की नौटंकी करते हैं, डर के उनको पैसे ट्रांसफर करते हैं, उनकी घटिया किस्म की तकनीक खरीदते हैं, अपने देशों के टैक्स का पैसा टैक्स पेयर का लुटाते हैं। कुल मिला के एलन मस्क आ रहा है विनीता जी, याद रखिएगा। एलन मस्क की और बिल गेट की बहुत बुरी लगी हुई है, ये देश की जनता नहीं समझ पा रही है तो समझ लेगी। और बिल गेट के पैसे किस-किस के साथ लगे हैं उसकी खुद सोच कर लेना। आगे आने वाले दिनों में 20 जनवरी के बाद किस-किस कंपनी की लुटिया डूबने जा रही है, इस देश को अंदाजा भी नहीं है। और ये अवेयर करना नहीं चाहते, ये टेलीविजन के नाम पे मुर्गे लड़ाते हैं, जब अनपढ़ जी, गँवार किस्म के लोगों को ठीक जो अब डिग्रियाँ ठीक है भाई कागज़ जी। का टुकड़ा लगा के बैठा। ठीक, यहाँ पर कुल मिलाकर के ये है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और आगे काम करने के लिए उस पे प्लानिंग करनी चाहिए, जो कि इस वक़्त बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है अभी और भी वक़्त है, भाजपा संभल तरफ जाए, से नहीं तो कहीं पे घिरी हुई संभलने दिखाई के दे लायक रही ही है। नहीं बचेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू सो मच फॉर जी, शेयरिंग। शुक्रिया। या अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा इन मैम को और वाहिद सर को जिन्होंने मतलब सच्चाई को सामने रखा एंड इंडियन अवाम को किस तरह से इंडियन मीडिया और मोदी साहब जो हैं, मतलब गोदी मीडिया और मोदी जो है वो दोनों मिलकर कैसे अंधभक्त को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सच्चाई सामने नहीं लेके आई जा रही। मतलब किस तरह से बताया जा रहा है कि चाइना किस तरह से काबज़ हो गया, इंडिया के जो एरियाज़ हैं उन पे कैसे काबज़ हो रहा है, किस तरह से वो अपनी डैम बनाने जा रहा है, किस तरह से वो उसका बंद लगा के वो आगे से जो बनाने जा रहा है, एक नदी को मोड़ने जा रहा है। और पाकिस्तान के साथ 6 जनरेशन की जो मतलब 5 जनरेशन की जो डील होगी है वो 40 तारे मिलेंगे और 6 जनरेशन उसने बना लिया। एंड इंडिया कहाँ पे खड़ा है? तो इस तरह के जो जर्नलिस्ट होते हैं और इस तरह के जो मैम लोग होते हैं, मतलब वनीता जी जैसे लोग जो होते हैं, वो सच्चाई बयान करते हैं और इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो हकीकतन यही है कि भाई इंडियन मीडिया
मीडिया और गोदी मीडिया जो है वो छुपा रहा है इस बात को कि इंडिया जो है वो फुट बैक चला गया, बहुत पीछे चला गया एंड आने वाले समय में इंडिया को काफ़ी जो है ना वो मुश्किलात होंगी और उनको उठाना पड़ेगा मुश्किलात वगैरह के भी। जब एक कंट्री जिसको आप आज हम देखते हैं, तो आज हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, जब पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो इंडियंस कहते हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ कंपेयर मत करो, हम पाकिस्तान से आगे, हम चाइना के साथ कंपेयर करो। तो जब हम चाइना के साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे जो है इंडियंस आके कहते हैं कि भाई चाइना को तुमने अपने कंट्री से क्यों नहीं कंपेयर करते। तो मैं यही बता दूं कि जिस तरह से वनीता मैम और वहीद सर ने बोला है कि इंडिया बहुत पीछे है, चाइना से 50 साल पीछे है, तो कंपैरिजन तो पाकिस्तान के साथ ही अभी इंडिया को करना चाहिए। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट वीडियो मिलती, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।